नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में जब दिव्यांगों को मिले निःशुल्क उपकरण तो उनके चेहरे खिल उठे। जी हाँ दोस्तों, ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित शांति निकेतन पब्लिक स्कूल तेहरा आगरा पर स्वामी विवेकानंद सभागार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार की ओर से एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण किए गए। शिविर का आयोजन किया गया जिसमें एडिप योजना के दिव्यांगजनों को लगभग 250 से अधिक सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद रहे डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता, देवेंद्र सवता, डॉक्टर मधु पारासर, अनिल चौधरी, अनीता चौधरी, रवि कुमार सिंह, रंजना मिश्रा, अंजुल खंडेलवाल, संस्थान का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वहीं देखिए एसपी सिंह बघेल ने किस प्रकार सभी को सराहना करते हुए कहा कि अगर कोई हमारा शोषण करे तो हमें उसका खुलकर जवाब देना चाहिए। अगर राशन बांटने वाला अगर आपको 4 किलो राशन देता है तो आप उसकी वीडियो बनाइए और शिकायत दर्ज कीजिए। अगर आपके यहाँ किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं तो आप उसकी वीडियो बनाइए और अपने अधिकारी को घेरिए। नेताओं आपकी सेवा में हर समय उत्तर में, इसके साथ साथ अधिकारियों को भी आप घेरने का कार्य करिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगे चंद लोग आप पर राज्य करते रहेंगे। तो जानिए क्या कुछ है पूरा मामला, किस प्रकार उन्होंने अपनी बात कही है। साथ ही साथ कॉलेज के प्रबंधक ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए देखिए किस प्रकार अपनी बात कही है। वहीं आगरा में देवेंद्र सप्ताह के द्वारा इस आयोजन किया जा रहा है और जगह जगह एम को कंपनी के साथ मिलकर इन निःशुल्क दिव्यांग उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। ये भारत सरकार द्वारा जो है एलएमको के माध्यम से एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण उन लोगों को वितरित किए गए दिव्यांगजनों को। इसमें माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री एसपी सिंह बघेल जी यहाँ मुख्य अतिथि रहे हैं इस कार्यक्रम में। और इसमें करीब 90 व्हील चेयर और 60 जो है साइकिल्स का उनका डिस्ट्रीब्यूशन का शेड्यूल रहा है आज का। और सभी लाभार्थी इसको ये दिए जा रहे हैं ये इक्विपमेंट्स। जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा कार्यक्रम में कि मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि शिक्षा पे जोर दिया जाए तो मेरा भी यही कहना है, मेरा भी यही मानना था। क्योंकि मंत्री जी का भाषण काफ़ी देर तक चला और अच्छा लगा, उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया। एक स्कूल प्रांगण में एजुकेशन पे जोर देना काबिले तारीफ़ है। मैं भी इसमें चंद लाइनें ऐड करना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने ऊँचे होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने ऊंचे होते हैं। और मैं शायद भूल रहा हूँ उसको लाइन को, मतलब पंखों से नहीं, उड़ान जो है हौसलों से होती है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। और एजुकेशन के माध्यम से जो है बहुत कुछ जो है हासिल किया जा सकता है। जैसे कि मंत्री जी ने 4% का रिजर्वेशन का बताया कि आईएएस और आईपीएस के कैडर में जो है 280 कम नंबरों पे भी सिलेक्शन हो जाता है। यदि हमारे यहाँ उपस्थित जो दिव्यांगजन यदि इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो शायद कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और इस तरह के संस्था की तरफ से दिव्यांगों जी हाँ, मैं इस पे आना चाह रहा हूँ कि हमारे संस्थान द्वारा सन 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पहली बार दिव्य शक्ति पे जोर दिया था कि जो व्यक्ति विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, उससे पहले विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, तो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं जो लोग, तो उनको दिव्य शक्ति होती है। यदि वो किसी चीज़ में अक्षम है तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सक्षम भी होते हैं, तो उनको दिव्य शक्ति होती है। वहीं से उन्होंने एक नया शब्द दिया ऐसे लोगों के लिए, दिव्यांगजन। तभी सारे विकलांग कल्याण विभागों के नाम बदल के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग किए गए।
और उस शब्द पे जोर दिया गया कि ऐसे लोगों को हीन भावना वाला शब्द जो विकलांग शब्द था उसको रिप्लेस कर दिया गया दिव्यांग शब्द से, और आज हम उस दिव्यांगता की श्रेणी में उसको मानते हैं। तो माननीय मोदी जी के उसी भाषण से प्रेरित होकर मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने अपना ये उद्बोधन में कहा था, हमने प्रेरित होकर अपने संस्थान में मंद बुद्धि और जो हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको अपने यहाँ फ्री एजुकेशन का हमने इनविटेशन दिया। और एट प्रेजेंट बल्कि 2015 से 2024 तक करीब 9 साल का पीरियड होने आ गया। एवरेज 100 और 110 स्टूडेंट्स एवरी ईयर हमारे यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। नर्सरी क्लास से लेके 8th क्लास तक की पूर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ उन बच्चों को पढ़ाने की है। लेकिन जो बच्चे और आगे पढ़ना चाहते हैं, इवन इस साल हमारे यहाँ करीब 6 दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की 10th की परीक्षा में माई इंटरनेशनल में हमारा बोर्ड सेंटर पड़ा हुआ है, वहाँ परीक्षा दे रहे हैं। 2 बच्चे हमारे यहाँ 12th में भी हैं, वो पूरी तरह से दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ पिछले 9 साल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और 10th और 12th में एजुकेशन ले रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि आगे और भी इन बच्चों के लिए हम प्रयास करें। इवन हम अपने यहाँ जो बीएड और डीएड वगैरह के प्रोग्राम्स जो चलाते हैं उनमें भी इन बच्चों को हम प्राथमिकता देते हैं अपने एडमिशन में। जो हमारा अपना पर्सनल कोटा होता है, बाकी सरकार के कोटे से चयन होकर जो आते हैं वो आते हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनल रहता है उसमें हम ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। बहुत खुशी की बात है कि शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एलिप योजना के तहत दिव्यांग भाई बहनों को कुछ उपकरण जैसे बैसाखी है, ये ट्राईसाइकिल है या अन्य कैलिपर्स वगैरह एलिप योजना के द्वारा दिए जा रहे हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, प्रमाण पत्र बनाते हैं, इसके बाद दिव्यांग पेंशन है, कृत्रिम अंगों के लिए भी योजना है, इसके अलावा इनकी सर्जरी होती है उसके लिए भी योजना है, विवाह में प्रोत्साहन के लिए राशि होती है। और हमारे दिव्यांग भाई अन्य सामान्य लोगों की तरह 5 किलो गेहूँ चावल भी पाते हैं, शौचालय भी बनते हैं तो इनके भी बनते हैं, आवास बनते हैं तो उसमें ये इंटाइटल होते हैं तो बनते हैं। आयुष्मान कार्ड में भी दिव्यांग भाइयों के ही बनेंगे नहीं, यानी जो 29 करोड़ बने हैं उसमें दिव्यांग लोगों के भी बने हैं। किसान सम्मान निधि भी ये पाते हैं अगर ज़मीन होती है, उज्ज्वला का सिलेंडर भी पाते हैं। कुल मिला के मोदी सरकार ने बहुत सारे किए। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में सभी अराजपत्रित नौकरियों में 4% इनका आरक्षण है। मेरिट ST और SC से भी नीचे जाती है, तो हमारे दिव्यांग बच्चे ये पढ़ लेंगे तो एक दिन वो खुद ही दिव्यांग अधिकारी बनेंगे और दूसरे लोगों को नौकरी देंगे। तो 4% आरक्षण बहुत होता है, संख्या कम है। और मुझे बताया गया है कि सबसे लास्ट मेरिट में हमारे दिव्यांग भाई बहन बनते हैं, तो ये IAS से लेकर नीचे पटवारी तक बन सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा पे भी ध्यान दें, बाकी सरकार तमाम सुविधाएं दे ही रही है। मैं देवेंद्र सिंह चकता हूँ, निदेशक आसरा आगरा, कपुआ ग्वालियर रोड आगरा। इस शांति निकेतन में दिव्यांगों को एडिप योजना के अंतर्गत शिविर रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP बघेल जी मंत्री जी रहे। और हमारे दिव्यांग कार्यक्रम एडिप योजना के तहत आसरा ककुआ से रजिस्ट्रेशन होते चले आ रहे हैं। हर महीने हम सोचते हैं कि सभी दिव्यांगों को उपकरण मिलें, और एडिप योजना के अंतर्गत माननीय राजकुमार चार साहब ने जो ऑफिस खुलवाया था उसमें हर महीने रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसके साथ साथ हमने बुजुर्गों की भी स्कीम शुरू कर दी है। बुजुर्गों के जैसे दांत लगवाना है, सुनते नहीं है, उनकी छड़ी है और घुटनों का लगाने का है, गर्दन का है, सारी भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय एलिम्को के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज।